नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के बारे में। कैसे बनते हैं आईपीएस ऑफिसर? इस पूरे सफर को समझने के लिए हमारे पास एक गाइड है और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान शब्दों में समझें। आईपीएस मतलब रुतबा, जिम्मेदारी और हाँ, समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का मौका। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये सफर है तो चुनौतीपूर्ण, पर इसका एक पूरा व्यवस्थित तरीका है। और ये रास्ता जाता है यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा से होकर। अच्छा, तो यूपीएससी, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हाँ, देखिए, स्कूलिंग तो जरूरी है ही, 10वीं और 12वीं। वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी सब्जेक्ट से? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब चलेगा? जी हाँ, सब। मेन चीज है ग्रेजुएशन। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ओके। सब्जेक्ट फिर कोई भी हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कुछ भी, बस ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हो गई, पहली सीढ़ी। पर जो असली पहाड़ है वो तो यूपीएससी की परीक्षा ही है ना? जरा उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, असली चुनौती वही है। इसके ना 3 स्टेज होते हैं। 3 स्टेज? पहला है प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू वाले। एक होता है जनरल स्टडीज का पेपर 1 और दूसरा होता है सीसैट। हाँ, सीसैट। वो शायद सिर्फ पास करना होता है। बिल्कुल सही। सीसैट सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें बस पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, उसके नंबर फाइनल गिनती में नहीं आते। अच्छा। असली मेरिट बनती है जनरल स्टडीज पेपर 1 के आधार पर प्रीलिम्स में। फिर जो प्रीलिम्स पास करते हैं वो जाते हैं दूसरे स्टेज में, और वो है? मेंस। हाँ, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। और ये काफी बड़ा होता है। सुना तो है। कितने पेपर होते हैं इसमें? इसमें कुल 9 पेपर होते हैं और ये लिखने वाले होते हैं डिस्क्रिप्टिव। 9 पेपर? क्या क्या होता है उनमें? देखिए, 4 तो होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर, फिर 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो आप खुद चुनते हैं। अच्छा, ऑप्शनल। एक पेपर होता है निबंध का, ऐसे राइटिंग, और 2 पेपर होते हैं भाषा के। हाँ। एक अंग्रेजी और एक कोई भी भारतीय भाषा जो आपने चुनी हो। ओके। हाँ, पर ये जो भाषा वाले 2 पेपर हैं ये भी क्वालिफाइंग ही होते हैं, इनके मार्क्स फाइनल टोटल में नहीं जुड़ते। मतलब मेंस में लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। बहुत ज्यादा। आंसर राइटिंग स्किल यहाँ पर सबसे अहम है। स्पीड, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, सब कुछ। समझ गया। सो प्रीलिम्स, फिर मेंस, इसके बाद आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट? अच्छा। हाँ। ये कितने मार्क्स का होता है? ये लगभग 275 नंबर का होता है। अच्छा। और यहाँ सिर्फ आपका ज्ञान नहीं परखा जाता। तो फिर क्या देखते हैं? आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, एक और जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस में मतलब फॉर्म भरने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक टाइम कितना लगता है, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये पूरा साइकिल काफ़ी लंबा है। आप मानकर चलिए कि लगभग 1.25 साल लग जाता है। 1.25 साल? जी। जैसे नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में आता है, फिर प्रीलिम्स होता है मई जून में, ओके। फिर मेंस होता है सितंबर अक्टूबर में, और इंटरव्यू अगले साल फरवरी मार्च तक चलते हैं। और फाइनल रिजल्ट आते आते अप्रैल या मई हो जाता है। तो हाँ, धैर्य, पेशेंस बहुत जरूरी है इस सफर में। सही कहा। अच्छा, इसमें एज लिमिट और कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, इसका भी कुछ हिसाब होगा? जी बिल्कुल, ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है 21 से 32 साल और 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। 6 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ओबीसी के लिए उम्र 35 साल तक है और 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और SC/ST उम्मीदवारों के लिए उम्र 37 साल तक और अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये भी जानना बहुत जरूरी है, मतलब मौके अलग अलग है। हाँ, ये ध्यान में रखना होता है। अब परीक्षा के अलावा आईपीएस से तो जाहिर है कुछ फिजिकल फिटनेस की भी बात होगी। हाँ बिल्कुल, पुलिस सेवा के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो हैं ही। पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। ओके। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। हाँ, SC/ST उम्मीदवारों के लिए पुरुषों में थोड़ी छूट है, 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट मेजरमेंट वगैरह भी होता है? हाँ, पुरुषों के लिए मिनिमम 84 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी जरूरी है। महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। ठीक है। और आंखों का क्या, मतलब
अगर किसी को चश्मा लगा हो तो? यहाँ एक अच्छी बात है। अगर आपकी आईसाइट चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक हो जाती है, मतलब करेक्टेबल विजन है, तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, ये राहत की बात है। जी, लेजर सर्जरी भी अलाउड है अगर वो तय मानकों के हिसाब से हो। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, तैयारी। ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, पर अगर मोटा-मोटा बात करें, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें? हाँ, तैयारी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, पर शुरुआत के लिए एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज़रूरी हैं, क्लास 6 से 12th तक की, एनसीईआरटी। बेस बनाने के लिए। बिल्कुल, वो आपका फाउंडेशन बनाती हैं। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर है। हाँ, सुना है उसका नाम। आधुनिक भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लोग। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, वो कैसे कवर करे? रोज अखबार पढ़ना तो मस्ट है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, साथ में कोई एक अच्छी मंथली मैगजीन जैसे विजन आईएएस या कोई और पढ़ने के तरीके पर कोई टिप, मतलब कितने घंटे पढ़ें, नोट्स वगैरह? देखिए, घंटे तो डिपेंड करता है, पर रोज 6 से 8 घंटे की फोकस स्टडी जरूरी है। सिलेबस को अच्छे से समझना, छोटे छोटे नोट्स बनाना ताकि रिवीजन आसान हो। और प्रैक्टिस। हाँ, वो सबसे अहम है। मॉक टेस्ट देना, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। मतलब लगातार मेहनत। कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार लगे रहना ही सबसे बड़ा मंत्र है यहाँ। सही बात है। इतनी मेहनत, इतना लंबा प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, आखिर ये सब क्यों? मतलब आईपीएस बनने के बाद मिलता क्या है, क्या फायदे हैं? ये सवाल बहुत से एस्पिरेंट्स के मन में आता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पावरफुल पोस्ट है। समाज में इज्जत मिलती है, नौकरी की सुरक्षा है, सैलरी अच्छी है, साथ में कई सुविधाएं मिलती हैं, बंगला, गाड़ी, स्टाफ वगैरह। और काम के लिहाज से? काम के लिहाज से आपको सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, लोगों की मदद करने, समाज सेवा करने का मौका मिलता है। और करियर ग्रोथ भी अच्छी है, आप एसपी से शुरू करके डीजीपी तक जा सकते हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक पूरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अगर हम सार निकालें तो आईपीएस बनना सिर्फ किताबी कीड़ा होने से नहीं होता। इसमें पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रैटेजी, फिजिकल फिटनेस और सबसे बढ़कर एक लंबा इंतजार करने का मादा, मतलब धैर्य होना बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये परीक्षा सिर्फ आपका ज्ञान नहीं टेस्ट करती, ये आपको एक लीडर बनने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, मुश्किल हालात में सही फैसले लेने के लिए तैयार करती है। फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब उसी का हिस्सा है। ये बात तो है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, सोचेगा इस पे। इतने सारे लोग जो ये मुश्किल परीक्षा पास करते हैं, उनमें और एक वाकई सफल असरदार आईपीएस ऑफिसर में ज्ञान के अलावा वो कौन से खास व्यक्तिगत गुण होते हैं जो असल में फर्क पैदा करते हैं?